आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान 13 जून से अभियान शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। रामगंज मंडी के मोड़क में आयोजित होगा ये समारोह। 13 जून से अभियान शुरू होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शिरकत करेंगे, कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, अभियान का शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। रामगंज मंडी के मोड़क में आयोजित होगा ये समारोह। 13 जून से अभियान की शुरुआत होगी। आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान 13 जून से अभियान शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। रामगंज मंडी के मोड़क में आयोजित होगा ये समारोह। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर। 13 जून से अभियान की शुरुआत होगी। रामगंज मंडी के मोड़क में समारोह आयोजित होगा। और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से अब खबर है, जहां पैंथर ने मवेशियों का शिकार किया। 8 बकरियों को पैंथर ने शिकार बना लिया। कुशलगढ़ शहर के गांव में पैंथर के मूवमेंट से पैंथर की दहशत के चलते गांव के ग्रामीण खासा परेशान है। सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम यहां पर नहीं पहुंची है। पैंथर ने यहां मवेशियों का शिकार किया। 8 बकरियों को पैंथर ने शिकार बना लिया। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीण यहां के परेशान हैं। कुशलगढ़ शहर के गांव में पैंथर की वजह से दहशत का माहौल है। जैसलमेर के फलसून में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत फलसून ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत श्री सोहन सिंह दाता मंदिर में सामुदायिक सोख्ता गड्ढे का लोकार्पण ग्राम विकास अधिकारी भीमदान चारण के नेतृत्व में किया गया। ग्राम विकास अधिकारी भीमदान चारण ने बताया कि जल स्वावलंबन पखवाड़े के तहत वंदे गंगा जल अभियान जल संरक्षण और जन जागरूकता के लिए विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत धार्मिक स्थल पर सोख्ता गड्ढे का लोकार्पण हुआ, जिससे पानी की निकासी की समस्या दूर हो जाएगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मेवाड़ के गौरव में धरा हल्दी घाटी पहुंचकर वहां की भूमि को प्रणाम किया। उन्होंने हल्दी घाटी की मिट्टी से अपना तिलक करते हुए कहा कि यहां की मिट्टी भारत के शौर्य, साहस, पराक्रम, विजय और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणादायी गाथाओं का इतिहास लिए राष्ट्र का गौरव है। बाद में उन्होंने हल्दी घाटी में चेतक समाधि और संग्रहालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने वहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं महाराणा प्रताप संग्रहालय भ्रमण के दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग, तपस्या और बलिदान की वीडियो फिल्म भी देखी। दो 2003 से राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी पूरे प्रदेश में घूमने का अनुभव मिला। जयपुर ग्रामीण जब उत्तर और दक्षिण जिला दोनों एक थे, उस समय जिलाध्यक्ष के रूप में भी काम किया और मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर ग्रामीण जैसे कार्यकर्ता, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, राजस्थान के किसी भी जिले में मिल ही नहीं सकते। एक तो सबसे अच्छी बात है राजेश जी कि जयपुर ग्रामीण उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, इन जिलों के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी विधानसभाओं तक सीमित रहते हैं। कन्हैयालाल जी कभी जमरानगढ़ के अंदर तानाशाही नहीं करते, निर्मल जी कभी जोधपुरा के अंदर तानाशाही नहीं करते, आपके बगरू हो चाहे लुधु हो, जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपने अपनी विधानसभाओं तक ही सीमित रहते हैं। बाकी अन्य जिलों के अंदर हम देखते हैं तो कई कार्यकर्ताओं की एक दूसरे की विधानसभाओं के अंदर आपस में चर्चा परिचर्चा चलती रहती है। मैं जिस मुद्दे की बात के ऊपर आता हूँ, आज का जो कार्यशाला रखी गई है, ये कार्यशाला रखी गई है संकल्प से सिद्धि की ओर, और संकल्प से सिद्धि की चर्चा सभी माननीय मंचशील अतिथियों ने की है। देखिए, दो प्रकार की प्रयास हम सब ने किए, एक वो वैचारिक प्रयास और दूसरा जो सरकार की लोक कल्याणकारी, सरकार की जो पहचान होती है वो काम हमने किए। पहला काम किया, जब हम छोटे रहे तो
विद्यार्थी परिषद में काम करते थे या अन्य संगठनों में जब हम काम करते थे तो नारे लगाते थे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपने माटी। कश्मीर तुझे हम क्या देंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। भरतपुर के रुदावल में ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, घटना रुदावल थाना क्षेत्र के निभेरा गांव की है। देखिए, आज ओवर स्पीड ने एक व्यक्ति की और जान ले ली है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो निभेरा है और रुदावल है, वहां पर बंद के पास आज भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक दूधिया जो दूध का नाम करता है, धर्मेंद्र उर्फ कल्ला उसका नाम है, वो रुदावल से दूध दे के अपने गांव जा रहा था। वहीं से ओवर स्पीड में एक ट्रेलर, जो डंपर यहाँ की स्थानीय भाषा में कहते हैं, वो तेज गति से आता है, उसको पीछे से एक तरह से टक्कर मारता है। टक्कर के बाद में यहाँ पर जो बाइक है वो उसके अंदर फंस जाती है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। देखिए, इसके अंदर जो अभी वो बाइक है वो अभी भी यहाँ पर फंसी हुई है, उसको निकाला जाएगा। सूचना पर जो एडिशनल एसपी है हरिराम कुमावत, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ गांव वाले मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह ये हादसा हुआ है। क्या कुछ जानकारी अभी आपको इस हादसे की? सुबह इधर से दूध डाल के आ रहे थे तो उन्होंने पीछे से, ये ड्राइवर है उसकी आंख लगी, कैसे हुआ, उसने भागने की भी कोशिश की। बैक गाड़ी को एक्सीडेंट होने के बाद भी बैक में ले रहा, उसके बाद गाड़ी फंसी हुई अंदर है इसके। उसके बाद ड्राइवर कंडक्टर दोनों हैं, अपने प्लेट नंबर दोनों ही खोल के भाग गए। भागते समय बच्चों ने, गांव के लड़कों ने पता लगा, पीछा किया, खिन्नी नंगरया बोसोली के आधे रास्ते पे ड्राइवर कंडक्टर को पकड़ के लाया। इतने में और प्रशासन वगैरह सारी सुविधा हुई थी, मगर गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। बिल्कुल, जो रुदावल एसएचओ है बालकृष्ण, वो भी मौके पर आ गए हैं और उन्होंने जो कंडक्टर और परिचालक है उनको यहाँ पर हिरासत में लिया है और एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। झुंझुनू के बिसाऊ थाना इलाके के गांगियासर रोड पर धीरासर स्टैंड के पास भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत के बाद परिजनों की रिपोर्ट के बाद बिसाऊ पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों का बिसाऊ के राजकीय जटिया अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। बिसाऊ थाना अधिकारी रामपाल ने बताया कि गांगियासर रोड पर धीरासर स्टैंड के पास बाइक और सीमेंट के खंभों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई थी। पुलिस फिलहाल मामले में जांच कर रही है। बिसाऊ से गांगियासर रोड पे एक मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर हुई थी। उसमें मृतक विक्रम सिंह सनोप सांवर सिंह पाटोदा का रहने वाला है, विक्रम सिंह सनोप भीम सिंह निवासी न्योला पुलिस थाना मलसीसर का रहने वाला है और संदीप कुमार सुरेंद्र सनोप लाल सिंह फतेहाबाद हरियाणा का रहने वाला है। आपस में तीनों रिश्तेदार थे। वो 6 बजे के आसपास बिसाऊ से न्योला जा रहे थे। उसी दौरान धीरासर बस स्टैंड पर ट्रैक्टर जो सामने से आ रहा था गांगियासर की तरफ से, आमने सामने की टक्कर